इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां सीएम नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आप सबको मैं आज इस 2 दिन के सेमिनार, जो हमारा नेशनल सेमिनार ऑन रोड सेफ्टी को लेकर के हम 2 दिन तक यहाँ पर विचार और मंथन करने वाले हैं। आप इसमें पधारे हैं। आप सबका मैं यहाँ पधारने पर स्वागत भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। हमारे पत्रकार एवं छायाकार बंधु भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथियों, 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में आज शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है। साथियों, क्योंकि ये विषय ये आम जन के साथ जुड़ा हुआ है। ये विषय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 उस संकल्प के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। साथियों, यह गोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप ये तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। साथियों, यहाँ विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर के भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, मुझे हरियाणा का मुखिया होने के नाते ये गर्व भी है कि राष्ट्रीय महत्व की इस संगोष्ठी का मेजबानी करने का अवसर ये हरियाणा को मिला है और पहली बार मिला है। मैं इसके लिए देश के, हमारे भारत के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी अधिकारीगण, NHAI के सभी हमारे अधिकारीगण, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अवसर ये हरियाणा को मिला है। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने भी इस उद्घाटन सत्र में उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलना था, परंतु जिस प्रकार की रचना योजना कार्यक्रमों की रहती है, लोकसभा का सत्र चल रहा है और उस लोकसभा के सत्र के कारण आदरणीय गडकरी जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, परंतु उनकी जो दूरदर्शी विजन है और जो वो मार्गदर्शन देश के अंदर हम देख रहे हैं कि देश के लोगों का जीवन किस प्रकार से सरल और सुगम करने का काम लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली नीतियों ने वो किया है। साथियों, मैं भारतीय सड़क कांग्रेस और हरियाणा के लोक निर्माण विभाग को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे ये गर्व भी है कि देश भर के हमारे विशेषज्ञ, हमारे अभियंता और शोधकर्ता, नीति निर्माता आज एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये सब अगले 2 दिन यहाँ पर बैठ करके अलग अलग विषयों के ऊपर एक माइक्रो मैनेजमेंट, क्योंकि सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, उसके अंदर कई बातें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनके ऊपर गहनता से उनके समाधान और लोगों के जीवन को कैसे सरल और सुगम इसके माध्यम से किया जा सके, ये इसके ऊपर हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से यहाँ बैठ करके 2 दिन विचार विमर्श करने वाले हैं। साथियों, सड़क, हम सब जानते हैं कि सड़क केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह विकास की एक जीवन रेखा होती है। साथियों, यह गांव को शहर से जोड़ती है, क्योंकि गांव को शहर से जोड़ने का, गांव और शहर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शुभारंभ किया। यह 1998 लगभग 1998 से
अगर हम देखें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो वो पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो लेकर के आए और उसका लाभ गांव के लोगों को भी मिला और धीरे धीरे गांव भी एक विकसित भारत की तरफ जुड़ना वो शुरू हुआ है। साथियों, ये सड़क का इतना महत्व होता है कि किसान को ये बाजार से जोड़ती है। साथियों, युवाओं को अवसरों से जोड़ती है। अगर हमारे रोड ठीक होंगे तो युवाओं को नए नए अवसर मिलेंगे और देश प्रगति के पथ पर अग्रणी गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है, हम सब जानते हैं कि जहां सड़क विकास का माध्यम है, वहीं सड़क दुर्घटनाएं हमारे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय भी वो बनी हुई है। साथियों, आज भारत में हर वर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे हमारे टूटे हुए परिवार, अधूरे सपने और समाज की अपूर्णीय क्षति छिपी हुई है। इसीलिए सड़क सुरक्षा केवल एक तकनीक विषय और सुरक्षित, ये सामाजिक, मानवीय और नैतिक, ये हम सब की इस टीम की जिम्मेवारी है, जो हम मिलकर के वो दुर्घटनाओं से निजात दिलाने का काम हम देश के लोगों को करेंगे। तो चंडीगढ़ से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।